सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सा संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सा संगत जी, आज का टॉपिक है ईगो, अहंकार। आजकल हम देखते हैं कि इस दुनिया में लोगों के ऊपर अहंकार बहुत हावी है। इंसान को कुछ भी मिल जाता है तो इंसान उसका घमंड करता है, अपने आप को ही कर्ता मानता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। हर छोटी छोटी बात का इंसान को घमंड होता है और इंसान अपने वजूद को भूल जाता है। आदमी अपनी औकात ही भूल जाता है। एक्चुअली वास्तव में हमारी औकात क्या है? हमारी औकात सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ राख है। इसके सिवा और हमारा कोई वजूद नहीं है। एक दिन सब ने मिट्टी मिलना है। या तो शमशान घाट पहुंच जाएंगे या कब्रिस्तान। या हमें जला दिया जाएगा या मिट्टी में कब्र में हमें दफन कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी कोई औकात है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं अहंकार अपनी सुंदरता का, अपनी जवानी का। हम अभिमान करते हैं मैं तो बहुत सुंदर हूँ। अब हमारे से तो सुंदर कोई है ही नहीं। ये खूबसूरती सुंदरता 4 दिन की चांदनी है। हमारे पास बहुत धन दौलत है। मैं तो पैसे की ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े सूरमा, सम्राट, ताकतवर, बलशाली आज शमशान घाट में पड़े हुए हैं, कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। इंसान को जब कभी घमंड आए ना, अहंकार, तो एक बार उसे शमशान घाट का चक्कर काट लेना चाहिए, कब्रिस्तान चले जाना चाहिए। वहां पर देखें तो बहुत सारे पड़े हुए हैं जो सूरमा थे, सम्राट थे, ताकतवर थे, जिन्हें नाज था अपनी जवानी का, अपनी हुकूमत का, अपनी ताकत का, अपने धन दौलत रुतबे का। पड़े हुए हैं। इंसान को शिक्षा लेनी चाहिए। आज हम देखें बड़े बड़े राजा महाराजा, जिनकी कभी सल्तनत थी, हुकूमत थी, बहुत ताकतवर थे वो, आज कहाँ गए वो? हम बात करते हैं हमेशा, रावण की बात करते हैं। रावण, जिसके पास तो सोने की लंका थी और बहुत ताकतवर उसके पास सेना भी थी। उसने देवताओं को भी जीत लिया था। रावण ने शनि को बंदी बना दिया था और रावण से सब डरते थे, सब कांपते थे। और वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। तो रावण इतना ताकतवर, बलशाली, बहुत ज्ञानी भी था। रावण ब्रह्म ज्ञानी था। उसे वेद शास्त्र सबका ज्ञान था। बहुत बड़ा ज्ञाता, ज्ञानी, पंडित, विद्वान, बुद्धिमान था। तो रावण को सिर्फ अहंकार ने ही मार दिया। आज हम हर साल दशहरे में रावण के पुतले जलाते हैं। तो ये पुतले जलाने का मकसद क्या हो गया? इसका मतलब यही है कि अहंकार मत करो। जब भी रावण का पुतला जलता है तो हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हमने कभी अहंकार नहीं करना है। क्योंकि रावण के पास सारी अच्छाई थी, सिर्फ एक बुराई थी, उसके पास अहंकार। बाकी रावण के पास कोई बुराई थी नहीं। अच्छा था, विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन अहंकार, उसने अहंकार नहीं छोड़ा और रावण के अहंकार ने ही उसको मार दिया। समझाया गया, बार बार समझाया गया। और वो जानता भी था कि भगवान राम मामूली नहीं है। भगवान राम नर के रूप में नारायण है। उसको सब पता था, लेकिन फिर भी
उसके अहंकार ने उसको मार दिया। हिरण्यकश्यप, जिसके पास इतना अहंकार कि उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, अपनी प्रजा को बोल दिया कि मैं ही भगवान हूँ, अब मुझे ही भगवान बोलो। लेकिन उनके बेटे ने उनकी बात नहीं सुनी, भक्त प्रहलाद ने। तो हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ गया, और उसमें इतना अहंकार कि उसने अपने बेटे को बहुत अत्याचार किया, बेटे पर जुल्म सितम किया, बहुत सताया, बहुत परेशान किया। लेकिन भक्त की परेशानी भगवान को देखी जाती नहीं है। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो भगवान ने नृसिंह अवतार धारण कर लिया, हिरण्यकश्यप का नाश कर दिया। फिर बात करते हैं कौरव। कौरव को बहुत समझाया गया कि 5 गांव दे दो, लेकिन अहंकार के कारण उसने सुनी ही नहीं, किसकी बात नहीं सुनी। और फिर हो गई पूरी महाभारत, और कौरव का नाश हो गया। तो ये अहंकार बहुत बड़ी बीमारी है। ईगो इज़ वेरी डेंजर। ये बहुत डेंजरस बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अहंकार सबसे खतरनाक रोग है, सबसे खतरनाक बीमारी है। अहंकार की बीमारी मनुष्य का नाश कर देती है। मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए। मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। तो ये अहंकार इसको भी छोड़ता नहीं है। जब अहंकार आता है तो सीधा विनाश करता है, नाश कर देता है। हमारा अहंकार ही हमको हमारा नाश करता है। इसलिए हमें समझाया जाता है कभी भी हमने अहंकार नहीं करना है, अहंकार से बचना है। चाहे हमारी विद्वता का हमें अभिमान हो, हमारे ज्ञान का, क्योंकि ज्ञानी जो होते हैं उनको भी अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार, ज्ञान का घमंड होता है। किसी को रूप और जवानी का घमंड होता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। किसी को अपने ताकत का घमंड होता है, मैं तो बहुत बलशाली हूँ। किसी को अपने धन दौलत का घमंड होता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अहंकार परमात्मा को पसंद नहीं है। जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होते। जहाँ घमंड एवं भगवान नहीं होते, और जहाँ भगवान है, ये निरंकार है, वहाँ अहंकार नहीं होता। हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी विनम्र थे, क्योंकि हनुमान जी के जीवन में राम थे। तो जिनके जीवन में भगवान होते हैं, प्रभु निरंकार होते हैं, तो वहाँ पर अहंकार नहीं होता। तो भक्तों के मन में होती है दास भावना। भक्त जानते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, जो कुछ मिला है सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की मर्जी है। भक्त हर कार्य का श्रेय भगवान को ही देते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे, करने कराने वाले सब कुछ भगवान है। इसलिए भक्त इस ईगो, इस घमंड से बचे रहते हैं। जिनको यह एहसास है कि सब कुछ परमात्मा करते हैं, सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, मर्जी से हो रहा है। भगवान जो चाहते वही होता है। ये जो तन में ताकत है, ये भगवान की ताकत है। ये जो रुपया पैसा धन दौलत है, सब भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मिला है। ये तन, ये मन, ये धन सब प्रभु का है, सब परमात्मा का है। ये रूप जवानी सब परमात्मा ने दी है। ये सुंदरता ही परमात्मा की है, सब कुछ परमात्मा का है। तो जब ये एहसास होता है तो घमंड नहीं होता। जब हम परमात्मा के एहसास में रहते हैं, निरंकार के एहसास में, ये सब प्रभु की ताकत है। जो भी मुझे मिला है ना, सब ईश्वर की शक्ति है, सब परमात्मा की ताकत है, सब भगवान ने दिया है। तो कभी अहंकार नहीं होता। लेकिन अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो फिर हम अहंकार में चकनाचूर हो जाएंगे, अहंकार के नशे में चूर रहेंगे। जब खुद को हम कर्ता मानेंगे कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये मैं, ईगो, यानी मैं पना, ये मैं का भाव ही आदमी का विनाश करता है। लेकिन जब सदगुरु हमें एहसास करा देते हैं
कि सब कुछ परमात्मा है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो जब ये एहसास रहता है कि करने वाला तू है, तो ये अहंकार रहता नहीं है। लेकिन जब तू भूलता है तो मैं आता है। तो सदगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर इस मैं को तू में कन्वर्ट कर देते हैं कि अब सब कुछ परमात्मा है। अब इस मैं को मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी मैं को मिटा दो, मैं को दफन कर दो, तब जाके भगवान मिलेंगे। जब तक मैं रहेगी, ईगो रहेगा, घमंड रहेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। मिटा दो। संतों की चरण धूलि बन जाओ, सबसे छोटा बन जाओ, विनम्र बन जाओ, बच्चे की तरह। जो सब छोटा होता है ना, वो बचा रहता है। बच्चे जो होते हैं बच्चे रहते हैं, हमने बच्चा बन के रहना है। घास देखते, घास, नन्ही सी घास। जब आंधी तूफान आते हैं ना, तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं, लेकिन घास का कुछ नहीं होता। तो संतों ने कहा है कि दास का आवन कठिन है, मैं दासों का दास। अब तो ऐसा हो, चलो पांव तले की घास। जैसे एक पैर के नीचे घास होती है, यानी कुछ नहीं। घास वैसी की वैसी रहती है जब आंधी तूफान आते हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। तो जो अकड़ के चलता है मिट जाता है। जो विनम्र होते हैं बचे रहते हैं। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो झुकना पड़ता है। झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। जब झुकते हैं तभी खुदा मिलेगा। और जब नीचे हम आते हैं तो अकड़ के आते हैं। तो जो अकड़ने वाला होता है, अहंकारी होता है, वो नीचे जाता है। अहंकार नीचता की निशानी है, और झुकाव देवत्व की निशानी है। जो झुकता है, विनम्र होता है, वही महान है। और विनम्रता मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। विनम्रता मनुष्य का महान गुण है। और अहंकार सबसे खतरनाक बीमारी है। डेंजरस। ईगो इज डेंजरस। तो हमने अहंकार से बचना है। और भक्त वही है जो अहंकार से बचा रहता है। खुद तो कभी करता नहीं मानता, खुद को क्रेडिट नहीं देता। हर काम का क्रेडिट भगवान को देता है। सब कुछ भगवान कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु कर रहे हैं। तो जब ये एहसास होता है कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, तो फिर अहंकार नहीं होता। लेकिन जब ये भूल जाता है, ये एहसास भूल जाता है कि परमात्मा हमारे साथ है, जब हम परमात्मा को भूलते हैं ना, तो अहंकार का जन्म होता है। तो संत महात्मा वली पीर पैगंबर हम यही समझाते हैं कि मत कर गुमान बंदे, मत कर घमंड। मिट्टी का पुतला एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो कुछ नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है। सब कुछ प्रभु है, सब परमात्मा है, सब कुछ निरंकार है। निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। तुझे भगवान ने बनाया है, तो सिर्फ मिट्टी का पुतला है, सिर्फ कठपुतली है। ये हमें एहसास करा जाता है ब्रह्म ज्ञान देकर। संपूर्ण हृदय वाणी हम पढ़ते हैं, सत्संग के 280। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं, किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल, कल आज वहाँ भी गाना है। कल हकीकत समझा जिसको, आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना ईमान कभी। हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं। कई हृदय की गोरे कले चाहे शाम सलोने हैं। हम सब सिर्फ मिट्टी के खिलौने हैं, कठपुतली हैं। रिमोट कंट्रोल निरंकार के हाथ में है। परमात्मा जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। इसलिए हमने कभी अहंकार नहीं करना है। ईगो इज वेरी डेंजरस। अहंकार सबसे खतरनाक रोग है, सबसे खतरनाक बीमारी है। अहंकार की बीमारी मनुष्य का नाश कर देती है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।